हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रही है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से तभी आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाता है जब तक कोई अपडेट निकल के ना आ जाए। जब अपडेट आएगी तभी आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। आप सबको इस चैनल के माध्यम से 100% ऑथेंटिक, जेन्युइन और 100% सटीक जो अपडेट होती है वह आपको बताया जाता है। जैसा कि आपको पता है, एनआईएस डीएलएड को लेकर हमारे बहुत सारे साथी परेशान हैं। देखिए दोस्तों, अपडेट देते देते दोस्तों हमारा गला भी बैठ चुका है। ठीक है, ऐसे में आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप भी सपोर्ट करिए। चैनल को नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम जरूर फॉलो करिए। जो भी अपडेट आती रहेगी इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाता रहेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि एनआईएस डीएलएड के बाहर होने के बाद जितने भी हमारे एनआईएस के छात्र हैं, जो भी एनआईएस को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो बिल्कुल जागरूक हो चुके हैं और लगातार जो भी इसके जिम्मेदार थे उन पर दोस्तों दबाव बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, मैं बात कर लेता हूं आज फिर से एक बार पूरा हमारे अभ्यर्थी, एक बार पूरा हमारे एनआईएस डीएलएड के जो भी चाहने वाले हैं, लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली पहुंचे हैं दोस्तों। वहां पर दोस्तों खास करके जो शिक्षा मंत्री हैं आपसे धर्मेंद्र प्रधान जी और एनसीटी के दफ्तर दोस्तों खासकर योगेश सिंह से मुलाकात करना हो, यहां पर दोस्तों सारी चीजें हुई हैं। मैं बात करूंगा मुलाकात में क्या क्या चीजें बिंदुओं पर बातें हुई हैं। साथ ही साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं 28 तारीख को जिस तरीके से हमारे एनआईएस डीएलएड को दूध पड़ी मक्खियों की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है, आखिरकार गलती किसकी ये जाने बगैर माननीय सुप्रीम कोर्ट इस चीज को निर्णय सुनाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको हमेशा बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट हमेशा दस्तावेज के साथ चलता है, हमेशा दोस्तों किसी प्रूफ के साथ चलता है, किसी उलूल जुलूल के दोस्तों वक्तव्य पर नहीं चलता है। मेरे कहने का तात्पर्य सुनिएगा, मान्यता पत्र सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग। ठीक ना, मान्यता पत्र। इसलिए तो आप सब भी जो हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी चीज को जानते हैं, मान्यता पत्र सिर्फ और सिर्फ एनआईएस के लिए होता है। भैया हम आपको मान्यता दे रहे हैं, आप करा लीजिए डिग्री। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको जाना है तो आपके पास गजट होना चाहिए। गजट आपके लिए बहुत जरूरी होता है, मान्यता पत्र माने कुछ नहीं। ठीक है ना, समझ रहे हैं? तो बहरहाल दोस्तों, इसको लेकर जो उत्तराखंड की टीम है, आपको भी विदित है, उत्तराखंड की जो टीम है वही उत्तराखंड के निर्णय को, उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्णय को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। इसलिए अगर इस टाइम पर ज्यादा कुछ करना है तो उत्तराखंड टीम को ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। हालांकि हमारे बैकअप में बहुत सारे, चाहे बिहार की टीम हो, चाहे त्रिपुरा की टीम हो, चाहे हमारे और कहीं की टीमें हो, लगातार वो प्रयासरत हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक 3 ही कोर्ट ने इसका निर्णय सुनाया था, एक पटना, एक त्रिपुरा, एक खास करके उत्तराखंड की टीम ने, उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाया था। इस खास करके टीम तो यही बनी थी, तो टीम यही तीनों टीम जाने वाली है। तो बहरहाल उत्तराखंड की टीम बिल्कुल एक्टिव है, खास करके जो इसके मुखियाची नंदन सिंह बोहरा जी हैं। लगातार मैंने आपको कल भी बताया था, ये एनसीटी के खास करके शिक्षा मित्र के दफ्तर पहुंचे थे, उनसे मुलाकात भी किया था, बातचीत भी किया था। आज दोस्तों उनके एक प्रकार फिर सूचना आ चुकी है। उन्होंने एक बार फिर यहाँ पर खासकर दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। सभी अभ्यर्थियों से आग्रह है, इस वीडियो को आप जरूर देखिए और थोड़ा सा देखिए, इसके बाद हम फिर बात करते हैं, क्या क्या चीजें स्पष्ट करते हैं। आइए थोड़ा वीडियो आपको दिखाते हैं। उसमें जितने भी अच्छा चैनल पर हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। नंदन बोहरा जी थोड़ा आप आइए 2 मिनट सुनते हैं। और अभी दिल्ली में हूँ और आप लोगों से जैसा कि निवेदन किया था कि सभी लोग जल्द से जल्द दिल्ली पहुँचे हैं और हमारा जो कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वजह से निर्णय जो निगेटिव आया है, गजट का कार्य मैं कर रहा हूँ और जिसमें आप लोगों के मुझे अधिक से अधिक संख्या के साथ सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग से मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था कि आप लोग दिल्ली पहुंचिए, पर आप लोग दिल्ली नहीं आए और कल दिनांक 6 तारीख को आप लोग यहाँ अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री निशंक जी से हमको अधिक से अधिक संख्या में अपनी बात को कहनी है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जल्द से जल्द ही विलम्ब कार्य में हो रहा है उसको हम पूर्ण कर सकें और इसकी गंभीरता को समझिए कि हमको गजट कितना आवश्यक है और समय से ही इस कार्य को पूर्ण करना है, क्योंकि जो भी हमारी न्यायालय की प्रक्रियाएं हैं जिसमें हम रिव्यू लगाने की जो हमारी योजना है, यदि उससे पूर्व हमारा गजट का कार्य नहीं होगा तो कई बाधाएं और उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए विनम्र प्रार्थना के साथ आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, सभी राज्यों के, देश के जितने भी राज्य हैं, सभी लोग दिल्ली अविलंब पहुंचे। माननीय
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और पूर्व शिक्षा मंत्री श्री निशंक जी के मैं अभी आवास में हूं। आप लोगों को उनके आवास में आना है और जितने भी अधिकारी हैं संबंधित, इससे संबंधित जितने भी अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश करवाना है कि हमारा जो गजट नोटिफिकेशन का 22 सितंबर 2017 का जो कार्य अधूरा प्रशासनिक त्रुटियों के कारण रह गया था, उस कार्य को पूर्ण करवाना है। तो इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंचिए। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने सुना उन्होंने क्या कहा, कैसे कहा, ये भी आप जान रहे हैं। देखिए दोस्तों, वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं, खासकर एमएचआरडी के दफ्तर पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे एनसीईटी के दफ्तर पहुंचे हुए हैं। लगातार उनका कहना है हम दबाव बना रहे हैं और एनसीईटी पर जितने भी छात्र, हम खासकर दोस्तों का कहना है हम पूर्व शिक्षा मंत्री निशंक जी के पास पहुंच रहे हैं। सभी छात्रों को वहां आना है। कहां आना है? पूर्व शिक्षा मंत्री निशंक जी के दफ्तर में जाना है, क्योंकि आपको पता है निशंक जी के जो आप सबके रमेश पोखरियाल जो निशंक हैं, उनके माध्यम से पत्र भी लिखा गया था शिक्षा मित्र को, जो प्रेजेंट टाइम पर हैं वर्तमान में प्रधान जी को। ऐसे में अगर आप वहां पे जाते हैं, जितने भी हमारे अभ्यर्थी सुन रहे हैं, आपको ध्यान दीजिए, आप सबको यहां पर खास करके दिल्ली में पहुंचना है, एनसीईटी के दफ्तर के सामने। साथ ही साथ आप सबके रमेश पोखरियाल जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, उनके दफ्तर में पहुंचना है और अपनी बातों को लेकर जो वहां पर खासकर उपलब्ध हैं, आप सबके नंदन सिंह बोहरा, उनसे आप मुलाकात करिए। आपको गाइडेंस वो कर रहे हैं, तो आप सब वहां पर जाइए, क्योंकि दोस्तों घर पे बैठे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है जब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं। ध्यान रखने वाली बात है, एनआईएस के छात्र ये चाहते अगर हैं कि हम घर बैठे भी सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर एनआईएस को आपको शामिल कराना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जो चीज आपको कहा जा रहा है उतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है एनआईएस के पास मात्र एक रास्ता है। अगर एनआईएस बाहर हुआ है तो ये तो मान्यता ही रद्द कर दिया गया, समझ रहे ना। लेकिन अगर बीएड को बाहर किया गया तो कम से कम बीएड अभ्यर्थी के पास ऑप्शन है, स्टूडेंट बैठ तो सकते हैं। लेकिन अगर एनआईएस को बाहर किया जा रहा है तो किसी भी बैठ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए एनआईएस को बाहर करने कोई औचित्य ही नहीं पड़ता था, लेकिन मान्यता पत्र होने की वजह से, गजट में शामिल न होने की वजह से अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है। तो इस चीज को आप भी ध्यान रखिएगा। और जितने भी छात्र हैं, प्लीज आप सबसे निवेदन है एनसीईटी के दफ्तर जाइए, क्योंकि एनसीईटी ने पहले ही पल्ला झाड़ा है कि हम गजट नहीं बनाते हैं, जो तो बिल्कुल बात सही है। एनसीईटी गजट कहां से बनाएगा? एनसीईटी मान्यता देता है, लेकिन गजट जहां तक नहीं बनाने के बाद एमएचआरडी पर बिल्कुल दबाव बनना चाहिए। और जो कि एनसीईटी ने कहा भी है कि एमएचआरडी अगर करती है तो हम बिल्कुल साथ में खड़े रहेंगे, क्योंकि एमएचआरडी के निर्देशानुसार ही हमने मान्यता पत्र दिया था। अगर एमएचआरडी नहीं कहती तो हम नहीं देते, हमारा काम था मान्यता पत्र देना। गजट में शामिल करने का कार्य सरकार का होता है, एमएचआरडी का होता है, तो एमएचआरडी ये चीज कर सकती है। तो बिल्कुल यही जायज बात है। और जितने भी छात्र हैं, प्लीज आप सबसे आह्वान है, निवेदन है और रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दिल्ली पहुंचिए, निशंक रमेश पोखरियाल के दफ्तर पहुंचिए, एनसीईटी के सामने पहुंचिए। सारा अपडेट वहां से आपको दिया जाएगा। यहां से हमारे चैनल के मदद, चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहेगा। मेरे माध्यम से जो भी आपको अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा 100% सटीक और सत्य साबित रहेंगी। और अपडेट आ जाती है तभी चैनल के माध्यम से आपको अपडेट प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए सबसे ऑथेंटिक जेन्युइन अपडेट पाने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और टेलीग्राम जरूर फॉलो करिए। कल दोस्तों जो आप सबके नंदन सिंह बोहरा जी हैं, उत्तराखंड की टीम के मुखियाची है, ये दोस्तों कल ही गए हुए हैं। और कल सबसे पहले ये शिक्षा मित्र जो आपके धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनके दफ्तर जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी उनको बाकायदे आश्वासन भी देते हैं। लेकिन दोस्तों आज के दिन दोस्तों खास करके एनसीईटी के दफ्तर जाते हैं और फिर से आप सबके जो यहाँ पे रमेश पोखरियाल निशंक जी के दफ्तर जाते हैं, उनसे भी मुलाकात करते हैं। क्योंकि आपको पता है रमेश पोखरियाल जी एनआईएस के सपोर्ट में है। और आप सबके मनोज झा जी जो एक बार सदन में इन्होंने लोकसभा सदन में इन्होंने अपनी बातों को रखा भी है कि एनआईएस डीएलएड परिवार है, अगर 14 लाख परिवार बिखरता है तो कहीं न कहीं इसका दुष्परिणाम भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे आपको पता है राजस्थान में इस टाइम पे जब राजस्थान बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया गया, वहां पर बीएड में कांग्रेस सरकार ने बीएड अभ्यर्थियों के साथ एक चीज नहीं सुना। और खास करके हमारे बहुत सारे छात्र कह रहे हैं सर कि आप ये बताइए कि क्या बीजेपी जीत गई है? बीजेपी भी नहीं जीती मेरे भाई। जहां पर जिसने बीएड का विरोध किया है, आप समझ लीजिए उपेंद्र यादव दोस्तों खास करके छात्र संघ नेता हैं, उनको हारने कोई औचित्य ही नहीं बनता था। लेकिन उन्होंने बीएड को खुला चैलेंज किया था कि अगर बीएड को आप शामिल करा ले जाइए तो हम आपको जान जाएंगे। बीएड को कोई भी माई का लाल शामिल नहीं करा सकता है। हालांकि नहीं शामिल हुआ अलग मैटर है, लेकिन वहां पर जो कि बीजेपी के प्रत्याशी होने के बाद भी उपेंद्र यादव 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार चुके हैं, ठीक है। ऐसे में इसका दुष्परिणाम यही होगा कि अगर आप इस चीज को नहीं नोटिस करेंगे, इसका जो सदन में मुद्दा चल रहा है, आप सब भी बहुत ज्यादा दिक्कतें पड़ सकती है। 14 लाख वोट बहुत होता है। ऐसे में जितने भी छात्र हैं, आप सबसे निवेदन है आप दिल्ली जाइए। और एक प्लस पॉइंट आप सबके लिए है, चुनाव का माहौल है, इसमें आप सबकी बातें बहुत ज्यादा सुनी जाएंगी। तो आप सबसे निवेदन है मेरे भाई, बिल्कुल कदम पीछे मत हटाइए, समझ रहे ना। आपने 14 लाख अभ्यर्थी हैं, अगर 14 लाख अभ्यर्थी में से अगर 1 लाख भी दोस्तों पहुंच जाते हैं दिल्ली,
और खासकर निशंक जी के ऑफिस में, और निशंक एक पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, उनको हर चीज़ पता है कैसे क्या किया जाता है, तो आपको बहुत आसानी होगी और NIS डीलेट 100% शामिल हो जाएगा बच्चों। तो आपको पीछे नहीं हटना है। बस जितने भी छात्र हैं, महेंद्र बोहरा जी ने भी आह्वान किया है, आप सब लोग दिल्ली आइए और दिल्ली आने के बाद हम सभी लोग चर्चा करेंगे इसको लेकर के, ठीक है। तो महत्वपूर्ण सूचना है, जितने भी छात्र हमको देख रहे हैं, पुनः आप सबसे निवेदन है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और आप लोग दिल्ली पहुंचिए। जो भी दिल्ली के नज़दीक हैं आज ही पहुंच जाइए, जो दिल्ली से दूर हैं वो दोस्तों 1-2 दिन में लेकिन पहुंचिए, जरूर पहुंचिए वहां पर, ठीक है। टिकट कटा लीजिए, जनरल से चले जाइए वहां पर। दोस्तों समय से बढ़कर कुछ नहीं होता है। आप सब अगर NIS से बाहर किए जाएंगे न तो आप 1 to 5 में शामिल हो पाएंगे, न तो 6 to 8 में शामिल हो पाएंगे, दिक्कतें आपकी बढ़ जाएंगी। इसलिए अगर आप इस टाइम पर मेहनत नहीं करेंगे तो आप सब लोग बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस टाइम में मेहनत कर देते हैं, चुनाव का माहौल है, सरकार आपकी बातें सुनेगी, कोई भी सरकार नहीं चाहिए युवा हमसे नाराज रहे। युवाओं को मनाने के लिए सरकार को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ऐसे में बीएड का मुद्दा मेरे भाई थोड़ा अलग था, NIS का मुद्दा अलग है। बीएड का गजट रद्द हुआ था, जबकि NIS डीलेट का मान्यता पत्र रद्द हुआ है। गजट रद्द हुआ होता तो एक बार असंभावनाएं थी, एक बार असंभव था, लेकिन अगर यहां पे मान्यता पत्र रद्द हुआ है तो कोई संभव नहीं, बस हमें मान्यता पत्र को जो है गजट में शामिल करा लेना होगा। और जो कि ये कि MHRD करेगा, ये NCT नहीं करे। NCT ने पहले क्लियर कर दिया है हमारा काम मान्यता पत्र देना, हमसे जो सहयोग बन पड़ेगा हम बिल्कुल उसके लिए तत्पर रहेंगे, NCT ने कह दिया है मेरे भाई। बहरहाल जो भी अपडेट आएगी इस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जितने भी छात्र चले पे फिर से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट आती रहेगी चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाता रहेगा। मिलेंगे किसी और वीडियो तक किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग अवश्य करिए। धन्यवाद।